नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को दरभंगा में एक पॉजिटिव मरीज की सूचना आईसीएमआर के द्वारा। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक मरीज की सूचना के बाद दरभंगा डीएमसीएच में मात्र 37 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। दरभंगा डीएम ने किया बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। जल संसाधन विभाग के अभियंता एवं प्रशासनिक अधिकारी बांध पर रहेंगे तैनात। कमजोर बिंदु को चिन्हित कर करेंगे दुरुस्त। वहीं कर्तव्य से अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने पर कृषि के वीडियो से कार्यभार वापस किया गया। बहादुरपुर प्रखंड के खरालपुर पंचायत के बसेरा कॉलोनी के पास पॉजिटिव मरीज के मिलने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने वहां पर सैनिटाइजेशन का काम एवं इलाके को क्रियाशील बसेरा कॉलोनी के आसपास क्षेत्र को किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील। वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी फरवरी को प्रशासनिक आदेश के बाद किया गया सील। इस मोहल्ले में 25 से अधिक घर हैं, जहां आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरभंगा जिला प्रशासन ने कई ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है। दरभंगा के बहेड़ी पंचायत के जैना के मुखिया के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर सबों को कराया जा रहा थर्मल स्कैनिंग। गौरतलब है कि डीएम के निर्देश के बाद सभी क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को नियमित रूप से जांच के लिए की जा रही है पहल। मैथिली पुत्र प्रदीप के पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में। इस मौके पर सबों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों का उल्लेख किया। इस कोरोना विपदा में कई बैंक के मैनेजर एवं कर्मचारियों ने दी बेहतर लोगों की सेवाएं। इसे लेकर कई बैंक कर्मियों को किया जा रहा है सम्मानित। बिहार और भारत के सभी बैंकों के अधिकारियों ने दिया बेहतर सेवा। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड की जा रही है व्यवस्था। 150 से अधिक बेड को आइसोलेशन वार्ड में लगाया गया। गौरतलब है दरभंगा के आइसोलेशन वार्ड को और बेहतर तरीके से सुसज्जित करने का प्रयास अधीक्षक के द्वारा प्रारंभ। समान ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्री अपने अपने घर भेजे जाएंगे। रेड जोन सिटी से आने वाले श्रमिकों को ही प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। डीएम ने दिया निर्देश। विशेष श्रमिक ट्रेनों से आए हुए व्यक्तियों को डोर टू डोर गहन स्क्रीनिंग की जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में अंत्योदय एवं पीएचएच कार्डधारियों को राशन मुहैया कराने को लेकर के दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी को लिखा पत्र। कहा कि पीएचएच कार्डधारियों को गत माह से रजिस्टर पर दर्ज राशन डीलर द्वारा उठा लिया गया। दरभंगा में लॉकडाउन 5 को लेकर के अब बाजारों में धीरे धीरे खुलने लगे हैं दुकान। दरभंगा के कई क्षेत्रों में भीड़ लगने से सोशल डिस्टेंस हो रहा है समाप्त। लोगों का कहना अब सोशल डिस्टेंस का नजारा नहीं, लेकिन लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते देख खतरा। बिहार के मंत्री संजय झा ने कहा कि मधुबनी जिले के जंगालपुर प्रखंड में 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत कमला नदी की उड़ाही में मिला काम। हर एक प्रवासी के साथ स्थानीय को भी मिल रहा है काम। संजय झा ने कहा कि यह है हमारा प्रयास, लगातार रहेगा जारी। दरभंगा में एम्स को लेकर के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की अधिकारियों से बात। कहा कि 750 बेड का होगा दरभंगा एम्स, जिसकी लागत 1361 करोड़ रुपए होगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर भी चर्चा। दरभंगा डीएमसीएच में लगातार डॉक्टरों के पॉजिटिव होने की सूचना के बाद मचा हड़कंप।
डॉक्टरों ने काफी मेहनत और जी जान लगाकर की थी सेवा। 2 से 3 डॉक्टरों के संक्रमित होने की आशंका पर अस्पताल प्रशासन अलर्ट। दरभंगा के मछली और सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए अब पुलिस करेगी कार्य। लगातार सूचना के बावजूद भी मछली एवं सब्जी बाजारों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का निर्देश। दरभंगा डीएम का निर्देश 30 जून तक लागू रहेगा जिले में लॉकडाउन। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के गाइडलाइन का अच्छे पालन करने का जारी किया गया निर्देश। दरभंगा डीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय और भारत सरकार के उक्त आदेशों का होगा पालन। और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में व्यापक तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य कई मोहल्ले एवं सील इलाकों में किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। रविवार को बिहार के लिए अच्छी खबर आई। 24 घंटे में कोरोना के मात्र 181 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 208 हो गई है। इस तरह अब तक ठीक हुए कुल मरीज 1520 और अब तक मृत्यु 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि पॉजिटिव मामलों की संख्या 3692 है। इस संबंध में आईसीएमआर से हेल्थ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। गिर रहा है बांध कहां पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव के 181 मामले सामने आए और विगत 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या 209 है। इस प्रकार अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या है 3692 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 1520। 2 व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसमें एक बेगूसराय का मामला है और एक भागलपुर का। बेगूसराय का जो मामला है वो कोमॉर्बिडिटी का मामला है, उन्हें अन्य बीमारियां भी थी और कोविड टेस्ट के क्रम में पॉजिटिव पाए गए थे। भागलपुर का जो मामला है वो बाहर से आए थे, मुंबई से उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी और उनमें भी सिम्टम्स थे। और दरभंगा जिला प्रशासन के समक्ष 2 चुनौतियां हैं। एक, प्रवासी मजदूरों को उनके क्वारंटाइन सेंटर में से सलामत सुरक्षा के साथ पहुंचाना। दूसरा, जहां से पॉजिटिव मरीज शहरी इलाके एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं उनके इलाके को सील करना। दरभंगा के वार्ड नंबर 22 में भी कोरोना पॉजिटिव के सूचना के बाद उसके गली एवं रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत के बसेरा कॉलोनी में भी देर शाम तक जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सील करते हुए वहां पूरी सैनिटाइजेशन का काम किया। गौरतलब है कि दरभंगा में रविवार को मात्र एक कोरोना पॉजिटिव की सूचना है, वहीं एक अन्य पॉजिटिव मरीज की भी सूचना डीएमसीएच से आ रही है। इस तरह कुल 98 मरीज सामने आए हैं। जो है सो हम लोगों को सूचना मिली कि एक निगम कर्मचारी है जो कोरोना पॉजिटिव जिन पर आशंका किया जा रहा है। उस आशंका को देखते हुए यहाँ मैंने अपने स्तर से तत्काल घेर दिया था, लेकिन हमारे जाने के बाद कुछ लोग यहाँ अपने मन से यहाँ से घेरा को हटा दिए। आज हम लोग को नगर निगम से और विभाग से सूचना मिला है कि ये जो है जो अधिकारी यहाँ रेंट पर रहते थे और जांचोपरांत पता चला कि उनको शायद फाइनल है या नहीं सुने, लेकिन विभाग से हम लोग को आदेश मिला है कि बांस बल्ला लगाकर इसको सील कर दिया जाए। गली हम लोग सील कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और आगे फिर जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा काम किया जाएगा। किसके निर्देश पे है? ये निगम प्रशासन के निर्देश पे होगा। क्या नाम है? राकेश कुमार, वार्ड जमींदार 22। मिथिला के जन जन के हृदय में बसे संत कवि मैथिली पुत्र प्रदीप की पुण्य स्मृति में रविवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर दिवंगत पुण्यात्मा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि एक किसान परिवार से 1936 में जन्मे मैथिली पुत्र प्रदीप के नाम सुविख्यात है। प्रवासी मैथिल सबके कंठ में देनिहार प्रगतिशील लेखक
पहिर लाल साड़ी उखाड़ै खेसारी बदन गोर छै जी के गेलाक बाद मैथिली पुत्र विहीन भऽ गेल। ओना तऽ समस्त मिथिलाके लोक जते लोक छनि सब हुनकर पुत्रे छनि, मुदा मैथिली पुत्र प्रदीपे छलाह है। हमरा हुनकासँ परिचय 65 ईस्वीसँ मैथिली क्रांति दूत संघक माध्यमे एक से एक अनुपम काज प्रदीप जी केने छथि। 1967 में पहिल बेर तांगापर में से दरभंगा से लहरिया से रह गेल छले जुलूस। अमर जी छला, सुमन जी छला है। इस विपदा की घड़ी में विभिन्न विभागों के द्वारा आम जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बार ऐसी परिस्थिति में बिहार एवं भारत के सभी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार सेवा में जुटे हुए हैं और अभी भी सभी एटीएम से नियमित रूप से ग्राहकों को पैसे भी मिल रहे हैं एवं बैंक में भी सभी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना का खतरा उन पर भी मंडरा है, लेकिन सभी के बावजूद वो आम जनता को सेवा देने में तत्पर हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि खतरे के बीच कार्य करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल, अब तो लॉकडाउन चौथा मेरे ख्याल से 31 कल खत्म हो रही है और हमने लॉकडाउन फर्स्ट से ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे लोकल हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम साहब है, उनकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हमारे स्टाफ में सब सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे कस्टमर आते हैं हमने थर्मल स्कैनिंग की भी पीछे फैसिलिटी दी है और जो भी कस्टमर हमारे आते हैं उनकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग भी होती है। वो सैनिटाइजर भी यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बाद ही इनका देते हैं। मास्क कंपलसरी कर रखा है हमने और बाकायदा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो 6 फीट का हो, 2 मीटर का, वो बाकायदा हम लोग ने सर्कल भी बनाया हुआ है बाहर और उसके हिसाब से सारा मेंटेन होता है। हम लोग इन 5-7 करके कस्टमर को इन करते हैं और काफ़ी भीड़ इसमें चूँकि सीजन है तो भीड़ हमारे यहाँ काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ लोकल हमारे थाना एसओसी साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को, अपने सिपाही को भेज देते हैं। तो उसे नहीं है, लेकिन वही है चीज़ की खुद भी बचना है, लोगों को भी बचाना है। तो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है और सेवा ही हमारा काम है। हमें तो ड्यूटी करनी है, सेवा करनी है, चाहिए पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस टाइम में बेनिफिट दे सकें। धन्यवाद सर। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।